जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कैला और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देवराज इंद्र के लोक में या स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी। उनका नाम था पुंजिकस्थला। वो हर तरह की कला में संपूर्ण थी। नृत्य, गायन, वादन, हर तरह की उनको कला में महारत हासिल थी। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी वो थी गुण था, वो ये था कि वो भगवान शिव की बहुत बड़ी अनन्य भक्त थी। और उनकी भक्ति को लेके हर देवता, यहाँ तक कि देवराज इंद्र के मन में भी काफ़ी सम्मान था उनके प्रति। और इसी वजह से उनको विशेष, जो कहते हैं ना, विशेष प्रिविलेज प्राप्त थी। विशेष जो थे वो अधिकार प्राप्त थे स्वर्गलोक में। एक दिन अपनी प्रस्तुति के बाद देवी पुंजस्थला अपनी कुछ बाकी दूसरी अप्सरा सहेलियों के साथ भ्रमण के लिए निकलती हैं आकाश मार्ग से। वो सोचती कि थोड़ा पृथ्वी का भ्रमण कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें पृथ्वी का भ्रमण करना बहुत पसंद था। क्योंकि देवता लोग भी और या अप्सरा जो भी हैं, ये सेलेस्टियल बींग्स है, इनकी एक खासियत है कि ये कभी वृद्ध नहीं होते और ये कभी बीमार नहीं पड़ते। इनके अंदर वो मूल भावनाएं नहीं होती जो मनुष्य या बाकी जीव जंतुओं का धरती पर होती है। तो जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने एक आश्रम देखा। आश्रम में कुछ ऋषि अपनी तपस्या में कर लगे थे, कुछ उनके छात्र थे जो आश्रम की सेवा कर रहे थे। आश्रम के जो वृक्षों पर फल फूल लदे हुए थे, चिड़ियाएं चहचहा रही थी। बहुत ही मनोरम दृश्य था। मतलब सब कुछ देख के मतलब कोई भी मोहित हो जाए ऐसा वातावरण था। वहाँ पे मृग थे, वहाँ पे चिड़ियाएं थी, वहाँ पे मतलब जितना भी है फूलों की सुगंध आ रही थी। और एक बहुत ही खुला और साफ, मतलब जिसे कहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा था। तो जिसे देख के मतलब देवी पुंजस्थला ने का जब ऊपर से उन्होंने आकाश मार्ग से वो देखा तो उनका मन वहाँ रमणीक हो गया, मतलब वहीं पे रम गया। और वहाँ पे जब मंत्रों का उच्चारण हो रहा था जिसकी वजह से वहाँ खींची चली गई, तो उन्होंने ऊपर मार्ग से ही देखा कि वहाँ पर कुछ ऋषि कुमार हैं, वो खेल रहे हैं। तो वहाँ पर पुंजस्थला को ये लगा कि ये ऋषि कुमार हैं। और वहीं उन्होंने जब गौर किया तो वहाँ देखा कि एक जो माता है, जो एक साध्वी हैं, वो अपने पुत्र के साथ खेल रही थी। तो उन्होंने देखा कि वो अपने पुत्र को प्यार से सहला रही थी, उसका ध्यान रख रही थी, उसके बालों को बना रही थी। तो उनके मन में भी मातृत्व का भाव पैदा हुआ। उनको ये लगा कि अगर मैं भी एक मनुष्य होती या मुझे भी ये अधिकार होता कि मैं भी किसी की माँ बनती, माता होती, तो मुझे भी कितना आनंद मिलता, कितना सुख मिलता अपने बच्चे को गोद में लेके खिलाने का। लेकिन मैं अप्सरा हूँ और मुझे ये सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ। तो उनका ये था कि ये मनुष्य कितने, मतलब जिसे कहते हैं कि इनको कितना मतलब बड़ा वरदान है कि ये लोग ऐसी भावनाओं को फील कर सकते हैं जो कि हम फील नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी सहेलियों से यही सब चीज़ें डिस्कशन कर रहा था। तो उनकी सहेलियों ने कहा, देखिए, हम लोग ये तो चाहते हैं कि चीज़ फील हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अप्सराएं हैं। हमारा काम जो है संसार को मोहित करना है, संसार को मतलब डिस्ट्रैक्शन में करना, और ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स ना प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। हमें मनुष्यों को उनके लक्ष्यों से भटकाना होता है। ये हम डिस्ट्रैक्शंस के रूप में करते हैं, तो हम लोग कभी भी ये सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अन्यथा जो भी जैसे कह सकते हैं ना, ये ब्रह्मांड है वो सही से सुचारू रूप से कार्यरत नहीं हो पाएगा। तो इतना सब सुन के माता जो पुंजस्थला थी उनको मतलब बहुत बुरा लगा। तो अपने स्वर्गलोक चले गए और उनका फिर ये था कि ये चीज़ दिमाग से निकल गई और वो अपने नित्य क्रियाओं में लगी रही। रोज जैसे उनका जो प्रस्तुति होती थी देवराज इंद्र के दरबार में, उसको वो अपना देती थी। और हर सुबह उठकर प्रातः भोर में वो महादेव का अभिषेक करती थी। तो उनकी सेवा इसी तरह से जारी थी। कुछ समय के बाद उन्होंने फिर एक तरह से अपनी जो बाकी अप्सरा मित्र थी या सहेलियाँ थी उनके साथ प्लान बनाया कि चलिए एक और बार भ्रमण किया जाए। तो दोबारा जब भ्रमण कर रही थी तो उसी स्थान से गुजरी, तो उन्होंने फिर अपनी सहेलियों को रुकने के लिए कहा। और वो चीज़ देख रही थी तो उन्होंने फिर से वही दृश्य देखा। वो दृश्य उनके हृदय में इस तरह से बस गया कि उनके मन में भी एक तीव्र इच्छा पैदा हुई कि काश मेरा भी कोई पुत्र होता और जिसको मैं अपनी गोद में खिला सकती, मैं उसका ध्यान रखती, तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा करते करते उनकी नज़र एक ऋषि पर पड़ी जो कि बहुत ही ध्यानग्रस्त थे। उन्होंने देखा कि ऋषि जो है, ऋषि के चारों ओर जो है वो काफ़ी सारे घास, और मतलब जैसे जंगल में कर रहे थे तो काफ़ी सारी घास वास उग गई है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर। मतलब चींटियाँ या तरह तरह के जो जीव जंतु हैं वो उनके ऊपर चल रहे हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारी धूल मिट्टी जमी हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो वाहन था वो रोक के नीचे आई और उन्होंने उनकी एरिया की सफाई करनी शुरू कर दी। सफाई करते करते क्या हुआ, जैसे जैसे वो सफाई कर रही थी तो उनको ये लगा कि इस स्थान को अगर मैं साफ़ कर दूंगी तो अच्छा रहेगा, ऋषि भी आराम से कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो अपनी सहेलियों से ये सब चीज़ें बातें करती थी। उनकी सहेलियाँ दूर से ही देख रही थी। वो उनके साथ बहुत तेज़ी से, मतलब वो काम तो कर रही थी लेकिन वो बातें करती जा रही थी। उनकी वार्तालाप की वजह से जो ऋषि थे उनका जो ध्यान था वो भंग हो रहा था बार बार, लेकिन वो फिर भी करते रहे।
और बाद में जब उन्होंने देखा कि इन पे धूल लगी हुई, इनके ऊपर चींटियाँ मंडरा रही हैं कई सारी, तो उन्होंने वो सब उनके झाड़ने की कोशिश करी। और जैसे ही उन्होंने टच टच किया, तो ऋषि की आंखें खुल गई, उनका ध्यान भंग हो गया, उन्होंने आंखें खोल दी। उनकी आंखें गुस्से में लाल थी। जैसे ही उन्होंने पुंजिका स्थला ने उनकी आंखें देखी, उनको डर लग गया, उनको लगा कि ऋषि को क्रोध आ गया, इन्होंने आंखें खोल दी। और ऋषि को भी बहुत क्रोध था, क्योंकि उनका जो तप था वो मानव कल्याण के लिए था, जो काफ़ी समय से कर रहे थे, और ये तप पूर्ण होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने क्रोध में आके पुंजिस्थिला को जो था श्राप दे दिया कि आपने वानर की तरह यहाँ पर आके उछल कूद मचा के सारी चीज़ें काम करी, और जिसकी वजह से मेरा जो ध्यान है वो भंग हो गया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अप्सरा से वानरी के कुल में जन्म लेना पड़ेगा और वानर के तौर पे जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये सुन के पुंजिस्थिला जो अप्सरा थी और उनकी सहेलियाँ थी, सब रोने लग गई। अब क्योंकि उनके जो आंसू थे, अश्रु की धाराएं थी, वो वाकई में जेन्युइन थी, तो उसको देख के ऋषि का मन पिघल गया। उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, आपके इंटेंशन भले ही अच्छे थे, लेकिन आपसे एक गलती हुई है, इसलिए जन्म तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि जब आपका कोई पुत्र होगा, संतान होगी, तो वो बहुत ही यशस्वी होगी, बहुत ही कीर्तिवान होगी, और सारे संसार में धर्म का परिचालक बनेगा। ऐसे कह के ऋषि वहाँ से चले गए। पुंजिस्थिला को एक तरह से बुरा तो लगा, लेकिन एक तरह से ये फीलिंग भी थी कि उनको पुत्र मिलेगा, क्योंकि यही तो उनका वो था। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कहें तो यहाँ पर हनुमान जी की बात हो रही है, लेकिन ये वरदान था। कहाँ? ये शिव जी की पूजा करने से जो उनको वरदान प्राप्त हुआ, मतलब एक तरह से शिव जी की वो, क्योंकि रोज़ सवेरे पूजा करती थी, तो उनकी यही मतलब भगवान शिव के प्रति अनुरक्ति थी, और एक तरह का जिसे कहते हैं कि एक कामना थी कि भगवान शिव जैसा उनको पुत्र प्राप्त हो। और ऋषि ने उनको एक श्राप देकर एक तरह से यही चीज़ उनको पालन किया, और फिर भविष्य में जाके उन्होंने इंद्र का दरबार छोड़ दिया और फिर एक वानर कुल में जन्म लिया। महाराज कुंजर उनके पिता थे, और उन कुंजर के कुल में जब उन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने उनका नाम अंजना रखा। अब अंजना बचपन से ही बहुत ही तीव्र थी, कुशाग्र बुद्धि थी, और बहुत ही अच्छी तरह से मतलब अपने पिताजी का ध्यान रखती थी, घर वालों का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे बड़ी हुई, कुंजर को लगा कि इनको शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजना चाहिए, तो गुरुकुल में जाके उन्होंने समस्त युद्ध शास्त्र और नैतिक और राजनीतिक सारी शिक्षा प्राप्त करी, और उनका वैदिक उसमें बहुत ही ज़्यादा मन लगता था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती रही, उनका मतलब जैसे जैसे रूप निखार आता था, तो वो शक्तिशाली तो थी, लेकिन वो बुद्धिमत्ता भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे एक बार क्या हुआ कि महाराज कुंजर के राज्य में कुछ ऋषि आए, ऋषि पनाग आए। तो ऋषि पनाग ने कहा उनके पिताजी से कि कुंजर महाराज, आपके उसमें मतलब जो राज्य है, इसमें आतंक मचा रखा है राक्षसों ने, हमें उनसे सुरक्षा चाहिए। वो हमारे आश्रम में आते हैं, बहुत ही हमारे आश्रम में आके बहुत विनाश कर देते हैं, तो हमें उनसे रक्षा कीजिए हमारी। तो कुंजर ने कहा कि मैं आता हूँ आपके लिए रक्षा के लिए, और अपने सैनिकों को लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप वृद्ध हो गए हैं, अब आप इतने मतलब वो नहीं है, हम चाहते हैं कि आपकी पुत्री जो है अंजना वो आए, क्योंकि अंजना जो है अस्त्र शस्त्र में निपुण है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं पावरफुल है। उन्होंने हर तरह से गुरुकुल में शिक्षा अपनी पूर्ण कर रखी है, तो वो अवश्य आके हमारी रक्षा कर देंगे। तो शुरू में तो कुंजर ने कहा कि नहीं, मेरी पुत्री है, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर ऋषियों ने कहा कि आपकी पुत्री, आप चिंता मत करो, ये पूर्ण रूप से संपूर्ण है, ये किसी भी उसको अवस्था को या किसी भी प्रॉब्लम को मतलब मैनेज कर सकती हैं। तो फिर ऐसा सुन के महाराज कुंजर को एक विश्वास हुआ कि नहीं, मेरी पुत्री कर सकती है। तो उन्होंने महारानी के कहने पे अंजना को वहाँ भेज दिया। अंजना देवी ने वहाँ जाके आश्रम की रक्षा करने की पूरी कोशिश करी, पर रात्रि को असुरों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण अचानक हुआ, इसलिए वो तैयार नहीं थी। तो जैसे कैसे करके उन्होंने रात को आक्रमण बचा लिया, और सुबह सारे असुर भाग गए। तो जब असुर जा रहे थे, उन्होंने कहा था हम अगली बार फिर आएंगे बड़ी संख्या में और आक्रमण करेंगे। तो तब अंजना को ये चीज़ लगा कि अब ज़रूर ही थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अब असुर वापस आएंगे और इस समय ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर और ज़्यादा बड़ी संख्या में आएंगे। तो यहाँ पर माता अंजना को थोड़ी सी चिंता हुई, तो उनकी चिंता को ऋषि पनाग और बाकी जो ऋषि समुदाय था वो समझ गया। तो उन्होंने अगले दिन जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो कुछ ऋषि जो थे वो महाराज केसरी से मिल के आए और उनको अपने आश्रम में रक्षा के लिए ले आए। ऋषि केसरी जब लेकर आए, तो उन्होंने भी वहाँ आश्रम में देवी अंजना से बात करी, और उन्होंने देवी अंजना का सम्मान पूर्वक कहा कि देवी, आप अंदर से रक्षा करिएगा आश्रम की, मैं बाहर से रक्षा करूँगा। तो वो रात को आश्रम के बाहर से रक्षा करने लगे, और देवी अंजना आश्रम के अंदर से। रात्रि के समय असुरों ने फिर आक्रमण कर दिया, और तो केसरी महाराज ने बाहर से ही उनको युद्ध करके भगा दिया। और जब पता चला कि केसरी महाराज अकेले ही लड़ रहे हैं, तो अंजना भी अपने मतलब जो बाकी सैनिक थे और खुद अपने अस्त्र शस्त्र लेके वहाँ पे पहुँच गया। सब ने मिलकर राक्षसों को दोबारा हरा के भगा दिया।
उसके बाद फिर राक्षस जब भाग गए तो उनको लग गया था कि अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें ये स्थान छोड़ के किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा। तो इस समय अगले दिन फिर प्रातः देवी अंजना वापस जाने लगी, लेकिन उनके मन में ये थी कि मैं ज़रूर एक बार महाराज केसरी से मिलना चाहूँ। अब महाराज केसरी के मन में क्योंकि उनके प्रति आकर्षण जाग किया था, क्योंकि उन्होंने उनको लड़ते हुए देखा था एक योद्धा के तौर पे। तो उनके मन में देवी अंजना के प्रति आकर्षण था, लेकिन देवी अंजना वहाँ से चली गई उन्हें बिना कुछ बताए। और जब महाराज केसरी उनसे मिलने आए थे तो वो आश्रम में नहीं थे, क्योंकि उस समय वो कुछ उनके लिए कुछ उपहार लेने के लिए जंगल की ओर गए थे। जब वो वापस पहुंचे तो देवी अंजना वहाँ से जा चुकी थी आश्रम से। जब आश्रम से गई तो उसके बाद उन्होंने आश्रम में ऋषि पनाग और बाकी ऋषियों से अपने मन की व्यथा व्यक्त करी कि उनको देवी अंजना से विवाह करने की इच्छा है। इस इच्छा को लेकर बाकी के ऋषिगण महाराज कुंजर से मिले और वहाँ उनको बताया कि उनकी पुत्री अंजना के साथ महाराज केसरी विवाह करना चाहते हैं। तो शुरू में तो महाराज कुंजर को अच्छा लगा, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी पुत्री भी इस चीज़ को वो करे। तो जब बाद में पता चला देवी अंजना को, तो अंजना भी उनको पसंद करती थी, क्योंकि उन्होंने भी उनकी वीरता देखी थी। उन्होंने देखा था कि वो कितने संयम रखते हैं और कितने उनकी भाषा की जो है कुशाग्र है और कितने अच्छे वाचाल व्यक्ति हैं। तो इस तरह से वो उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गई। और फिर उनका वैदिक विधान से पूरा आश्रम में विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न के बाद जब कुछ समय बीत गया तो वो खुशहाल तरीके से रहने लगी। देवी अंजना जो थी वो महाराज केसरी का ध्यान रखते थे और महाराज केसरी देवी अंजना का ध्यान रखते थे। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे दुखी होने लगे। महाराज केसरी थोड़े परेशान थे, पर उन्होंने कभी अपनी परेशानी जो है देवी अंजना से व्यक्त नहीं की। लेकिन मन ही मन देवी अंजना ही जानते थे कि महाराज केसरी के मन में ये है दिक्कत, तो ये कभी शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं। तो उन्होंने उनसे ये चीज़ साझा करते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए, हम कुछ करेंगे, हम ऋषि मुनियों से मिलेंगे और उससे हमें कुछ उत्तर मिलेगा। तो सारे ऋषि मुनियों से मिले। उसके बाद ऋषि पनाग से मिले। ऋषि पनाग ने कहा कि देवी अंजना और महाराज केसरी आपको ऋषि मतंग से मिलना चाहिए। ऋषि मतंग जो हैं वो काफ़ी जाने माने ऋषि हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं, वो आपकी निश्चित तौर पे हम वो सहायता करेंगे। तो दोनों ऋषि देवी अंजना और महाराज केसरी ऋषि के वहाँ पहुँच गए। ऋषि मतंग ने उनका स्वागत किया। वो क्योंकि त्रिकालदर्शी थे ऋषि, तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा कि देवी आपकी जो इच्छा है वो तो महादेव ने स्वयं ही स्वीकृत कर ली है। जल्दी आपको एक यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने तपस्या करी महादेव की। इसलिए जब महादेव प्रसन्न हुए तो महादेव ने कहा ठीक है, मैं आपको एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ और ये पुत्र आपको जब प्राप्त होगा बहुत ही यशस्वी होगा। तो जब पुत्र प्राप्ति हुई उसके बाद वो बड़े खुश हो गए, महाराज केसरी और माता अंजना। वो फिर ऋषि मतंग के पास गए, उनका धन्यवाद किया कि आपने हमें सही गाइडेंस दिया, आपकी वजह से ही हमें पुत्र प्राप्ति का सुख मिला है। तो उन्होंने कहा कि आप इसका नाम रखिए। फिर नामकरण समारोह में उन्होंने उनका नाम रखने के लिए ऋषियों को बुलाया था, लेकिन वहाँ पर महादेव स्वयं आए थे रूप बदल के। महादेव ने कहा कि इसका नाम मारुति रखा जाए और ये भविष्य में जिसे कहते हैं धर्म का परिचालक होगा और आगे जाके बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करेगा, जिससे धर्म की कीर्ति और बढ़ेगी। तो इस तरह से तो हनुमान जी का नाम रखा गया। तो शुरू में उनका पहला नाम मारुति था और वो क्योंकि उनकी माता अंजना उनकी प्रारंभिक शिक्षक थी। उसके बाद ऋषि मतंग बने। ऋषि मतंग के बाद उनके जो शिक्षक जो गुरु बने वो सूर्यदेव थे। तो सूर्यदेव को शुरू में वो खाने के लिए गए थे फल समझकर, लेकिन जब इंद्रदेव ने उन पर जो वज्र से उन पर वार किया, प्रहार करते ही वज्र की वजह से उनकी जो हनु है, जिसे ठुड्डी कहते हैं, थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। तो क्योंकि उन्होंने वज्र को सहन कर लिया, तो उसके बाद वज्र को सहन करने हुए जो देवता थे, देवताओं ने उनको बहुत सारे वरदान दिए और वरदान प्राप्ति के बाद उनका नाम हनुमान बना और वहाँ से वो शक्तिशाली हनुमान बन गए। देवताओं ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि उनका कोई अस्त्र शस्त्र का कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। और शुरू में ही महादेव ने ये पवन देव को आदेश दिया था कि आप इनके धर्मपिता बनेंगे। तो एक तरह से वायु पुत्र भी हैं। तो इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ, इस तरह से उनकी लीलाएं हुई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे का मोटिवेशन काफ़ी बढ़ा देता है। तो इसी तरह का हम कंटेंट आपके लिए पेश करते रहेंगे। आप हम बस जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।